हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोएब और आज यह वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनका अभी रिसेंटली बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन हो गया है और वो अभी कंफ्यूज है कि आगे क्या करे, जॉब की करे या हायर स्टडीज़ के लिए जाए। और कई हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हैं, मगर कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे कि जो अभी भी कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, हायर स्टडीज़ को जाए कि जॉब को जाए। तो घबराइए मत दोस्तों, यह वीडियो मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप क्या करें, उस कौन सा आप डिसीजन ले उससे पहले आप खुद का सेल्फ एनालाइज कीजिए। आपके वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वो आप मतलब पहचानिए। बाद में आप जो डिसीजन ले रहे हैं तो आप वो डिसीजन आपकी एम, आपके ड्रीम और आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे लीजिए। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि और किसी चीज़ की। और दोस्तों, हमें पता है कि आप जब डिसीजन लेते हैं तो उसको कई चीज़ें इम्पैक्ट करती है। उस डिसीजन पे कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या है। फैमिली एक्सपेक्टेशन जैसे कि आपकी फैमिली है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं तो उनकी फैमिली चाहती है कि वो एक जॉब करे, मगर वो उसको लगता है कि वो एक बिजनेस अच्छा एंटरप्रेन्योर अच्छा बन सकता है। और कई फैमिली ऐसी चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो इंजीनियर बने, मगर वो स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करे। तो ऐसे दोस्तों, ये फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती है ये भी हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। और भी एक फैक्टर है जैसे कि इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको फेलोशिप नहीं है। और इसके वजह से भी दोस्तों हमारे मतलब डिसीजन पे इफेक्ट पड़ता है। साथ ही में आपका आसपास का इन्वायरमेंट हो गया, आपके लाइफ में सर्कमस्टांसेस, जैसे कि आप आपके उस एरिया में रहते हो या आपके फ्रेंड सर्कल में सभी यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मगर आपकी इच्छा कुछ और है, मगर आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से भी आपको इम्पैक्ट पड़ता है। आप किस एरिया में रहते हो, वहाँ पे क्या जनरली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या माहौल है, तो उसका भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। बाद में सर्कमस्टांसेस, जैसे कि अगर आप कोई छोटे गांव में पैदा होते हो तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्कूल्स और अच्छे कॉलेजेस नहीं होते, तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर है जो कि फैमिली एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और एनवायरनमेंट, ये चीज़ें भी आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट करती है। मगर दोस्तों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आपका डिसीजन ना बदले। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। तो आप अगर चाहते हैं हायर स्टडी करें, अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई फेलोशिप्स है जो कि गवर्नमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आप एमएससी या एमटेक करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो ICAR GARF जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उन्हें पता है ICAR क्या है। तो ये एक जूनियर रिसर्च फेलो करके एक फेलोशिप एमएससी के लिए प्रोवाइड करती है। बाद में अगर आप PhD करना चाहते हो तो PhD के लिए भी बहुत सारी फेलोशिप्स है, जैसे कि ICAR SRF हो गई, UGC नेट हो गई, CSIR नेट हो गई, DBT फेलोशिप हो गई जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बाद में PM फेलोशिप हो गई, ये भी एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है PhD स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका हमारे कई स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट है कि बाहर जाके वो पढ़े, अब्रॉड में जाके पढ़े, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आप MSc में हो, MSc में आप जाकर बाहर पढ़ना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो हरगी कोबिन खुराना फेलोशिप है। ये एलिजिबिलिटी जो है BSc MSc वाले भी, BSc वाले भी इसमें एलिजिबल है। और ये ना फेलोशिप आपको 10 to 12 वीक्स का एक्सपोजर US की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आपको रिसर्च और स्टडी करने का मौका मिलेगा। और इसमें जो एक होती है कंडीशन कि फर्स्ट और फाइनल ईयर स्टूडेंट इसको एलिजिबल नहीं होते। बाद में अगर आप बाहर जाकर कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी यूनिवर्सिटी में आप PhD करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए नेताजी सुभाष ICAR इंटरनेशनल फेलोशिप होती है, जो कि एक अच्छी फेलोशिप है, रेप्यूटेड फेलोशिप है। तो उसमें आप जहाँ फेलोशिप लेकर बाहर PhD कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप इस
मतलब इन फेलोशिप्स के बारे में, बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में आप और जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है जिसका टाइटल है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर स्टडीज़ इन अब्रॉड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हो। इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस प्रोसेस से आप बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हो, तो ये आप वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है ग्रेजुएट लेवल पर। अगर ग्रेजुएट लेवल पर हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO जो कि बैंक में होता है, बाद में AO एग्रीकल्चर ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बाद में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए पोस्ट निकलते हैं। बाद में अपेडा हो गई, इफ़को हो गया, बाद में FSSAI जो हमें पता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए स्पेशलाइज जॉब निकलते हैं। बाद में अगर आप MSc करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो जॉब्स है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के, वो है ARS जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट होता है, STO होता है, SMS होता है जो कि KVK में होता है, ICAR सिस्टम में। आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपका नेट क्लियर हो गया MSc के बाद तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट के भी सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, बाद में DRDO में भी एग्रीकल्चर में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। आप प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर, अगर आपका MSc प्लांट प्रोटेक्शन फील्ड में हुआ है तो आप प्लांट क्वारंटाइन ऑफिसर भी बन सकती हो। इसके बाद अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि आप एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट जैसे कि हो गया पोटैटो चिप्स, फ्रूट जैम, फ्रूट जेली, फ्रूट जूस, ऐसे प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट आप प्रोसेस करके आप मतलब सेल कर सकते हो अपने खुद के ब्रांड के नाम से। बाद में आप मॉडर्न फार्मिंग कर सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमें पता है दोस्तों आज कि जैसे लोग हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है। बाद में आप बी कीपिंग भी, हनी बी रेयरिंग भी कर सकती हो, आप हनी बेच सकते हो। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी, जो एग्रीकल्चर में MSc है, ग्रेजुएशन किया है जिसने, तो उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सीड कंपनी, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हायर स्टडीज़। अगर आप MSc PhD करते हैं तो इसके प्रोस क्या है और कॉन्स इसके क्या है। प्रोस में देखें तो अगर आप हायर स्टडीज़ MSc या PhD करते हो तो आपका नॉलेज और स्किल एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लेवल के कंपेयर में अच्छा होगा। बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि कई जॉब्स ऐसे हैं कि जिसके लिए सिर्फ MSc और PhD स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। बाद में आपका पैकेज भी अच्छा होगा। अगर आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने या जॉब करने जाते हो तो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट के कंपेयर में आपका पैकेज अच्छा होगा। बाद में आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लेवल में के कंपेयर में। और बाद में आपकी मैच्योरिटी लेवल, थिंकिंग भी आपकी इंप्रूव होंगी। बाद में इसके कॉन्स जो देखें, अगर आप हायर स्टडीज़ के कॉन्स देखें तो इट टेक्स मोर टाइम, इसको टाइम चाहिए, हमें पता है कि टाइम लगता है MSc और PhD करने के बाद में। फाइनेंशियल प्रेशर इसमें होता है, अगर आपको फेलोशिप नहीं है तो आपको फाइनेंस आपका मैनेज करना पड़ता है अगर आपको फेलोशिप नहीं है। बाद में इसको पेशेंस चाहिए, हमें पता है PhD करना हो या MSc करना हो तो पेशेंस के साथ ही हो सकता है, क्योंकि रिसर्च हमें करना पड़ता है। बाद में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इससे डिले होती है, ये मतलब आपको जॉब नहीं हो, आप स्टिल आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। बाद में अगर हम देखेंगे कि प्रोस और कॉन्स, अगर आप अर्ली ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं तो उसके प्रोस और उसके कॉन्स क्या है। अगर प्रोस की बात की तो इट गिव्स अर्ली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी, आपका जॉब की तरह आप जल्दी जाओगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको होगी। बाद में आपका एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अर्ली ग्रेजुएशन की जस्ट बाद आप फील्ड में उतरोगे तो आपको फील्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। बाद में आपको ना जॉब लग रही है ग्रेजुएशन के बाद तो आपको हेल्प करेगा अर्ली सेटल होने के लिए लाइफ में, जो कि अपोजिट इन केस ऑफ हायर स्टडी। बाद में इसके कॉन्स देखें, अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने आते हो तो आपका पैकेज थोड़ा MSc और PhD लेवल के जो कैंडिडेट होते हैं उनके कंपेयर में कम होगा स्टार्टिंग में। बाद में ना आपका नॉलेज जो कि आपने MSc नहीं की है, PhD नहीं की है, ज़्यादा रिसर्च नहीं आपके, तो आपको लिमिटेड थोड़ा नॉलेज होगा एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट। बाद में आप कई जॉब्स होंगे जैसे कि ARS हो गया, STO, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये प्रोस और कॉन्स है अर्ली जॉब के। बाद में
दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे कौन से फैक्टर है जो कि हमारे डिसीजन पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हम जॉब करें या हायर स्टडीज़ के लिए जाए। बाद में हमने देखा कि कौन कौन से फेलोशिप्स है, अगर आप हायर स्टडीज़ को जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कौन से फेलोशिप्स है। बाद में हमने ये देखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर में क्या है। बाद में हमने देखा प्रोस और कॉन्स क्या है हायर स्टडीज़ के, और अगर आप जल्दी जॉब करते हैं तो उसके प्रोस और कॉन्स क्या है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक अच्छा सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और एट द एंड दोस्तों चॉइस इज़ योर्स, आप ही को डिसाइड करना है आपका लाइफ में एम क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है लाइफ से। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, जॉब को जाना है कि हायर स्टडीज़ को जाना है। और आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर या किसी की अंडर प्रेशर डिसीजन ना लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो कि अगर मैं अपने दिल की सुनता तो आज कुछ और होता। तो दोस्तों चॉइस इज़ योर्स, और मुझे अपेक्षा है, मुझे होप है कि आप अच्छा एक सही डिसीजन लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और कुछ क्वेरी हो तो मेरा ईमेल मैंने मेंशन किया है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारे दोस्त ग्रेजुएशन जिनका हो गया है और वो कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।